जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल भव्य भगवान की कथा और कहानियों में। आज हम सुनेंगे माँ धनलक्ष्मी की अत्यंत पावन, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली व्रत कथा। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से माँ का नाम लिया जाता है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कृपा अपने आप बरसती है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ धन अपने आप आ जाता है। तो आइए मन को शांत करें, आंखें बंद करें और प्रेम से बोले जय माँ धनलक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनका मन बहुत ही पवित्र था। वे दोनों दिन रात ईश्वर का स्मरण करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी घर की गरीबी। कई बार ऐसा होता था कि रसोई में केवल थोड़ा सा चावल बचता, कभी सब्जी नहीं होती, कभी चूल्हा भी ठंडा रह जाता। फिर भी ब्राह्मण कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता था, जो माँ की इच्छा वही हमारा भाग्य। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी का मन टूट गया। पूरा दिन भूखे रहने के बाद जब उसने अपने पति को ढका हुआ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे माँ धनलक्ष्मी, क्या हम आपकी संतान नहीं हैं? क्या हमारे घर में कभी खुशियाँ का दीप नहीं जलेगा? उस रात जब वह रोते रोते सोई तो उसे एक अद्भुत सपना आया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, कमल के फूलों की सुगंध आने लगी और उस दिव्य प्रकाश में माँ धनलक्ष्मी प्रकट हुई। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करो, शुक्रवार के दिन घर को स्वस्थ रखो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और मन में संतोष रखो। वह स्वयं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सुबह होती वह स्त्री जागी तो उसका मन शांति से भर चुका था। उसने अपने पति को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे विश्वास के साथ माँ का व्रत करेंगे। अगले शुक्रवार उन्होंने घर को साफ किया, टूटी हुई चौकी को भी धोकर सजाया, एक लाल कपड़ा बिछाया, दीपक जलाया और सच्चे मन से माँ की कथा सुनी। उनके पास भोग के लिए अधिक कुछ नहीं था। फिर वो गुड़ और थोड़ा सा चना था, लेकिन उन्होंने वही प्रेम से चढ़ाया। माँ धनलक्ष्मी को दिखावे की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। अगले ही सप्ताह ब्राह्मण को एक यज्ञ कराने का अवसर मिला। उसे अच्छा दक्षिणा मिला। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यापारी ने उससे अपने बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया। घर में धीरे धीरे धन आने लगा। सबसे बड़ी बात, उनके घर में शांति आने लगी। जहाँ पहले चिंता रहती थी वहाँ अब मुस्कान थी। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब आशा का दीप जल चुका था। कुछ महीनों में उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गांव वाले आश्चर्य करने लगे, अचानक इनके जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया? तब ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से कहा, ये सब माँ धनलक्ष्मी की कृपा है। हमने केवल विश्वास रखा और माँ ने हमारा जीवन बदल दिया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी व्रत रखने लगे। जिनके घर में कर्ज था वह उतरने लगा, जिनके घर में झगड़े थे वह प्रेम बढ़ने लगा, जिनके पास काम नहीं था उन्हें रोजगार मिलने लगा। माँ धनलक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वह सम्मान देती है, संतोष देती है, परिवार में प्रेम देती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और जो थोड़ा है उसमें भी कृतज्ञ रहता है, माँ उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार करती है। जो भी भक्त इस समय कथा सुन रहे हैं वे मन ही मन माँ धनलक्ष्मी का नाम ले, अपनी मनोकामना माता के चरणों में अर्पित करें। विश्वास रखें, सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कथा हमें यह सिखाती है कि केवल धनवान होना ही समृद्धि नहीं है। सच्ची समृद्धि है मन की शांति, परिवार का प्रेम और संतोष। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो माँ धनलक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करती है। हे माँ धनलक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपति के जीवन को खुशियों से भर दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अभार दूर करे, हमारे घर में अन्न की
कभी कमी ना हो, हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे परिवार में स्वस्थ और सुख बना रहे। जो भी भक्त ये कथा सुन रही है उनके जीवन से आर्थिक संकट दूर करे, उनकी मेहनत को सफल करे, उनके घर में समृद्धि का दीपक जलाए। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां धनलक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल भव्य भगवान की कथा और कहानियों को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय मां धनलक्ष्मी, जय मां धनलक्ष्मी। आप सबका दिन मंगलमय हो।